Hey guys, welcome to the part 2 of Thailand series. So we took our flights from Delhi airport 25th of November की फ़्लाइट थी कुछ सुबह 6 बजे की and it was a 4 hour 40 minutes flight. So after reaching the Phuket airport, a lady was standing there with our name printed on a paper and asked us to wait for the driver. उसके बाद ड्राइवर आए and उन्होंने हमें होटल ड्रॉप किया. It was around 3 in the afternoon when we reached there. होटल का नाम था बेस्ट वेस्टर्न एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल होटल. हमने रिसेप्शन पे हमारी बुकिंग आईडी दी थी जो वॉन्डरटेल टूरिज्म वालों ने हमें दी थी एंड देन वी गॉट आवर रूम की. सो द रूम वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी नाइस वॉशरूम, बेड वॉज ऑल्सो गुड, डेकोरेशंस भी की हुई थी उन्होंने, बालकनी भी थी एंड यू विल गेट फ्रिज एज वेल. तो काफ़ी अच्छा रूम था. जाके हम फ्रेश हुए एंड 7 बज गए थे और बहुत भूख भी लगी थी तो हमने होटल में ही डिनर करने का डिसाइड किया. अब पंगा बस खाने का ही है जनाब. बाहर के देशों में वेज का ही मिलता ही नहीं है सही से. तो मेन्यू 15 मिनट देखने के बाद हमने स्पेगेटी ऑर्डर की एंड वो आई थोड़ी सी कच्ची. तो हमें समझ में आ गया था कि अगला एक हफ़्ता खाना तो नहीं मिलने वाला यार यहाँ अच्छे से. एंड भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए. मोमोज़ खाने का मन था मेरा तो हमने एक जगह देखी वेज मोमोज़ वहाँ थे बट नॉर्मल नहीं थे, वेज पोटैटो मोमोज़ थे. तो हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं. पर जब आए ना तो बस ऐसा लगा भाई क्यों ही ऑर्डर किए थे वो मोमोज़, क्योंकि वो दही के साथ आए थे. तो प्लीज़ इसे बिल्कुल मत ट्राई करना. और फिर हम चले गए वापस सोने. नेक्स्ट डे हमें जल्दी निकलना था फॉर द सिटी टूर तो हम गए पहले ब्रेकफास्ट करने जो कि हर होटल में कॉम्प्लीमेंट्री था पूरे ट्रिप पे. पर वेज के ऑप्शंस बहुत ही कम थे और नॉन वेजिटेरियंस के मज़े ही मज़े थे यार. मैंने थोड़ा सा पास्ता लिया था जो एक्चुअल में कच्चा निकला. ऑरेंज जूस पिया मैंने. अनमोल ने उपमा लिया था जो अच्छा तो नहीं था पर बाकी चीज़ों से बेटर था. और पकौड़े थे साथ में, वो भी ओके ओके थे. फिर थोड़ा पेट भरना था तो ब्रेड बटर का सहारा लिया. और डेज़र्ट में लिए मैंने मफ़िन जो काफ़ी अच्छा था. ड्राइवर टाइम पे आ गए थे हमें पिक करने तो फिर हम निकले वहाँ से. पहले हमें जाना था बिग बुद्धा पर रास्ते में एक पॉइंट आया कैरॉन व्यू पॉइंट जहाँ उन्होंने बोला कि आप पिक्स वगैरह क्लिक कर लीजिए. सो वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. हमने जल्दी जल्दी थोड़ी सी पिक्स क्लिक की और फिर हम गए बिग बुद्धा. और उस दिन यार बारिश ही बहुत थी तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम थी बट फिर भी वो इतना सुंदर लग रहा था. एंड अम्ब्रेला हमने कैरी किया था जो हमें होटल में मिला था. सो वो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो हर होटल में आपको प्रोवाइडेड होगा. फिर हमने ये लीफ लिया, उसमें सब अपना विशेस लिख रहे थे तो हमने भी एक ले ली एंड अपनी विश लिखी और इस ट्री से टाई किया. देन वहाँ आप 32 बोल्स में कॉइन्स डाल के विश भी मांग सकते हो. ये कॉइन्स आपको वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं. यू कैन गिव सम डोनेशन इफ़ यू विश. उसके बाद हम गए थे टेम्पल्स देखने एंड 3-4 टेम्पल्स थे एक ही जगह तो आप वॉक करके सब देख सकते हो. हमने 3 ही देखे थे क्योंकि सब ऑलमोस्ट सेम ही थे एंड हम थोड़े थक भी गए थे चल चल के. देन हम गए नारियल पानी पीने जो बहुत ही स्वीट था. एंड उसके बाद हम गए थे सोवेनियर मार्केट एंड वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी पर मार्केट बहुत अच्छी थी तो आप भी वहाँ जा सकते हो. एंड वी ऑल्सो बॉट सम थिंग्स फ्रॉम देयर. उसके बाद हम गए लंच करने. कल जब हम होटल के बाहर आए थे मोमोज़ ढूंढते ढूंढते तभी रेस्टोरेंट में दिखा था एंड फाइनली थोड़ा इंडियन खाना नसीब हुआ. हमने ऑर्डर किया पनीर एंड रोटी एंड फिर चाय पी पूरे 3 दिन बाद एंड सब बहुत अच्छा था. उसके बाद रात को था फुकेट फैंटेसी शो. अब देखो कुछ भी मिस कर देना यहाँ आकर पर ये मत करना. काउंटर से हमने टिकट्स ली और फिर हम आगे गए. बहुत ही सुंदर जगह थी एंड शो का टाइम 9 बजे का था तो हमारे पास टाइम काफ़ी था घूमने के लिए तो हमने थोड़ा वहाँ एक्सप्लोर किया.
फिर गए हम अंदर और यहाँ करने पड़े हमें हमारे फ़ोन्स डिपॉज़िट। बाहर तो बुरा लगा था, पर अंदर शो देख के समझ में आया कि क्यों वो अलाउ नहीं करते अंदर फ़ोन्स ले जाना। बिकॉज़ वो इतना सुंदर शो था कि मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस योरसेल्फ। एंड उसके बाद शो देख के हम वापस गए होटल। एंड डिनर में सोचा जो हम पैक्ड फूड लाए हैं वो बनाएं, पनीर और राइस। जैसे तैसे जुगाड़ करके हमने बनाया। पनीर अच्छा था बट राइस फिर भी कच्चे ही रह गए थे। तो आप बताना कमेंट्स में कि आप कैसे बनाते हो ये पैक्ड फूड। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने किया ब्रेकफास्ट और निकले आइलैंड टूर के लिए। एंड उस दिन हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड बोट थी और यहाँ हुई थी मेरी तबीयत ख़राब। अगर आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस बोट में कभी मत जाना, और अगर जा भी रहे हो तो वॉमिटिंग की मेडिसिन पहले से ही ले लेना। एंड ब्रेकफास्ट हैवी मत करना क्योंकि बोट बहुत ही ज़्यादा झटके खाती रहती है। एंड मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। सबसे पहले हम गए थे माया बे। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर आइलैंड था, तो हम वहाँ गए, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। एंड फिर हम वापस बोट पे आ गए थे। रास्ते में बोट रुकी भी थी एंड जिन्हें स्कूबा डाइविंग करनी थी वो उतर रहे थे। एंड उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई एंड दे सजेस्टेड अस कि आप दूसरी बोट से वापस चले जाओ। तो हमारे साथ एक और कपल भी वापस आ गया था क्रूज़ में बाय पेइंग एक्स्ट्रा मनी। तो याद रखना, स्पीड बोट की जगह कोई दूसरी बोट कर लेना अगर आपको भी यही सेम प्रॉब्लम है। देन वापस जाके हमने रेस्ट किया एंड उस दिन था हमारा कैंडल लाइट डिनर, तो उसके लिए हम रेडी हुए। डेकोर बहुत ज़्यादा अच्छा था और खाना भी बहुत अमेजिंग था। हमने शेफ़ से पहले ही बात कर ली थी एंड वो इंडियन ही थे, तो हमने कहा कि खाना अच्छा बना दीजिएगा। एंड ही सेड डोंट वरी, अच्छे से बनेगा। एंड एज़ ही सेड खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, फ्रॉम स्टार्टर्स टू मेन कोर्स एंड डेजर्ट ऑल्सो। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। सो आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।